मलिक रियाज साहब ने राज खोलने शुरू कर दिए हैं जी, और इन राजों में किस किस का नाम आता है ये आपको तफसील से बताएंगे। वो कहता है कि हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। तो इस कहानी में किस किस का नाम आ रहा है जी। और आसिम मुनीर साहब बड़े ही शानदार इंसान हैं और मलिक रियाज ने इस बात का इंकशाफ किया है। मुसर्रत चीमा और मिशाल यूसुफजई जो हैं PTI के दोनों कारकुन जो हैं, इनकी आपस में एक जंग छिड़ गई है। तो PTI जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात से भी इनकार कर रही है। ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं उम्मीद नवीद। बात करेंगे जी सबसे पहले जिस खबर के हवाले से, वो मलिक रियाज के हवाले से है। पूछगछ का एक सिलसिला जारी है, सेशन हो रहे हैं जो। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो ख़ुद भी जो इंकशाफात कर रहे हैं अपने दोस्तों के आगे, और उसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जी, और कई शनासाओं के भी नाम हैं इसमें। तो मलिक रियाज एक, मैं समझता हूँ एक कमाल का DNA रखने वाले बंदे हैं। इन्होंने कभी भी किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी। बड़ी दफ़ा माजी में कोशिश की गई इनसे गवाही लेने की, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, जरदारी साहब के ख़िलाफ़, और इन्होंने कभी किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदों के हवाले से इनसे गवाही लेने की कोशिश की गई, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी। रहमान मलिक साहब आपको याद होगा, तब सब कुछ ही थे हुकूमत के, और बेनज़ीर भुट्टो का दौर था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में मलिक रियाज से असलम बेग के ख़िलाफ़ गवाही लेने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा मैं सिर्फ़ एक असलम बेग को जानता हूँ, जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने सिर्फ़ असलम बेग ही नहीं बल्कि कई लोगों के जो है राज़ों के ऊपर पर्दा डाला, और इस्टेब्लिशमेंट से उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी पाकिस्तान बात नहीं करते। वो समझते हैं कि सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही एक ऐसा इदारा है जो मुल्क को चला भी सकता है और मुल्क को संभाल भी सकता है, और अगर ये इदारा नहीं रहता तो फिर ना मुल्क चलेगा और ना ही मुल्क बचेगा। तो इमरान खान जिस तरह जनरल याहिया के साथ वो मुमासलत कर देते हैं, जनरल आसिम मुनीर को, और वो सारी बातें कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है मलिक रियाज इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते। वो स्ट्रेट फारवर्ड से बंदे हैं और वो हमेशा यारों के यार रहे हैं। और उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से जो एक बात की थी, बयान आया था, जो उनके राज खोले थे, वो तब खोले थे जब चौधरी साहब ने उनके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। हालांकि लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे इस तरह कुछ हुआ, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब उनको रोकते रहे, यहाँ तक कि वो होटल के कमरे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो कुरान का हल्फ तब तक आखिर तक जरदारी साहब रोकते रहे। लेकिन मलिक रियाज साहब ने बात कर दी, वो ना रुके, वो उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने जनरल बाजवा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए रखे, बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक़ रहा उनके 6 साल दौर हुकूमत में भी, और इसके बाद भी, और उससे पहले भी, और आज तक मैंने जहाँ तक मेरी ज़राए जो मुझे बताते हैं कि कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई जनरल बाजवा से ना। बड़े लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन बाजवा साहब कभी नहीं मिले मलिक रियाज से। एक फ़ंक्शन के दौरान आपस में उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने हाथ मिला लिया, मलिक रियाज साहब ने हाथ बढ़ाया तो बाजवा साहब ने हाथ मिला लिया, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने कभी भी लेन देन का सिलसिला कोई नहीं रखा मलिक रियाज साहब के साथ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि मलिक रियाज का जो जब नाम आ रहा है तो रब नवाज़ साहब का नाम जोड़ा जा रहा है, और ब्रिगेडियर ज़ाहद का नाम आ रहा है यहाँ पे। जो रब नवाज़ साहब के साथ मलिक रियाज ने अरबों की जो डील की है उसके हवाले से नाम आ रहा है। जनरल फैज़ हमीद का नाम आ रहा है। खैर जनरल फैज़ हमीद तो इस वक्त खुद जो है वो शिकंजे में है, इस वक्त उनके ख़िलाफ़ बात कर भी ली जाए तो मेरा ख्याल कोई मज़ायका नहीं है, सारे कर रहे हैं। तो ये रब नवाज़ साहब और मलिक रियाज साहब जो है इनको अब देने हैं सबूत या जो भी बात करनी है। तो इनकी क्या बात है, हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है, तो हम कबल अज़ वक्त कुछ भी नहीं कह सकते रब नवाज़ साहब के हवाले से। मलिक रियाज साहब आपको याद होगा कि आनी साहब के दौर में DHA के कुछ जो ज़मीन है उस हवाले से भी फड्डा हुआ था। तब जनरल अमजद शोएब जो थे वो मलिक रियाज की तरफ थे और बाकी दूसरी तरफ, तो ये फड्डे चलते रहे। लेकिन मलिक रियाज साहब की एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। उनके फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग होती है, उनके घर भी जो कॉल हो रही है तो इसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है। वो किसी से डील करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेते हैं। अगर कोई चीज़ें हैं कोई इस्टेब्लिशमेंट या कोई किसी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़े राज उनके पास होंगे। अगर वो राज अयां हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बहरान आएगा, मेरा ख्याल है, जो संभाला नहीं जाएगा रियासत से, इस्टेब्लिशमेंट से या फिर सियासतदानों से। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़रा बाज ही रहें, इस चीज़ से तो बेहतर है। मलिक रियाज साहब हर किसी के साथ दोस्ताना भी रहे, हर किसी के साथ दुश्मनियाँ भी रहीं। इमरान खान की हुकूमत आई, रगड़ दिया। मियाँ ब्रादर्स ने तो लाहौर बहरिया टून को भी तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे रगड़ दिया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था तो नहीद खान ने रगड़ दिया, फिर इमरान खान उसकी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। तो मतलब मलिक रियाज साहब शुरू से लेके ही ना रगड़ते रहे, और इनके साथ लड़ाइयाँ भी होती रहीं, और बाद में इनके साथ
सुलह का चैप्टर भी चलता रहा और फिर हाथ पकड़ के इतना दूर तक चले कि रास्ते भी ला इल्म रहे वाला हिसाब रहा। तो खैर मलिक रियाज साहब, एक जो बड़ी ज़रूरी और अहम बात यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जिस तरह इमरान खान की सोशल मीडिया ने मलिक रियाज साहब को हीरो बनाया हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेन पॉइंट की मैं जो यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मलिक रियाज साहब ने जो धमकी अमेज़ लहजा इख्तियार किया है, इमरान खान के वो साथ खड़े हुए हैं, जरदारी साहब के वो दोस्ताना में हैं और उनको शरीफ बरदरी से कोई मसला नहीं, MKM से कोई मसला नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई मसला नहीं। तो मेरा ख्याल है ये जो धमकी अमेज़ लहजा है, या तो ये रियासत के ख़िलाफ़ है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है ये वक्त बता देगा। और 190 मिलियन पाउंड केस की जो ख़बर थी, ये मैं यहाँ पे बात शामिल करना चाहूँगा। इमरान खान का जिक्र हुआ है तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो थी बाजवा साहब को दी थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कर रहे हैं। तो जो शहजाद अकबर साहब थे वो और जनरल फैज़ हमीद इस चीज़ को छुपा रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पता चला तो उन्होंने जनरल बाजवा को ये सारी चीज़ें बता दी। अगली खबर शामिल करते हैं जी। बोल टीवी का शो चल रहा था, उसमें इख्तियार वली साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं और नईम हैदर पंजोता साहब जो PTI के रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ तल्ख़ कलामी आपस में हो गई है। मरीम के हवाले से, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से और टेरिन के हवाले से जो बातें हैं, नाजायज़ औलादें क्या कहा गया और बड़ी हाथापाई हुई है। तो मेरा ख्याल है शोज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर गोलियाँ चलेंगी और हाथापाई का सिलसिला मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अच्छा, बुशरा बीबी की 2 तर्जुमान जी, मुसर्रत चीमा और मुशाल यूसुफ जही। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती PTI वालों की कि ये कुछ भी फ़ैसला कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल कहते हैं मैं हूँ, और शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं भाई पहले कोई नोटिस दिखा, कहाँ पे हो, कोई लीगल नोटिस है तो दिखा। तो यहाँ पे भी तर्जुमानी के ऊपर लड़ाई है, वो कहती मैं तर्जुमान हूँ, वो कहती मैं तर्जुमान हूँ। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है PTI। आपको समझ आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।